आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है साइटोस्केलेटन। साइटो जहाँ है उसका मतलब होता है सेल, और स्केलेटन मतलब स्ट्रक्चर या ढांचा। आज हमने पढ़ना है सेल का ढांचा किस तरह मेंटेन, किस तरह नहीं, इसके सारे क्लियर कॉन्सेप्ट्स, इसके सारे टाइप्स के किस तरह उसकी एक टाइप क्या करती है, सेल की शेप, सेल की मूवमेंट, सेल की डिटर्मिनेशन, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। अब जो कहते हैं सेल का साइटोप्लाज्म का एक हिस्सा होता है साइटोजेल और एक होता है साइटोसोल। साइटोसेल जेल जो होता है वो पेरिफेरल साइड पे होता है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीबी हिस्सा साइटोजेल है, और जो साइटोसोल है ना वो है न्यूक्लियस के करीबी हिस्सा। ठीक है, जो साइटोसोल है ना उसमें होता है साइटोस्केलेटल फैब्रिक, यानी कि सेल के ढांचे के वो धागे, ये धागे ही हमें मेंटेन करते हैं सेल की शेप को। इसकी ना 3 टाइप्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। इसमें मेन प्रोटीन्स कौन कौन सी हम पढ़ लेते हैं, ट्यूबुलिन, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, और ठीक है ये 3-4 प्रोटीन्स मेन है। अब जब ना माइक्रोट्यूब्यूल्स स्पेशल असेंबली करते हैं ना अपनी एक जगह पे इकट्ठे होते हैं स्पेशली, तो वो बहुत सी सेल ऑर्गेनाइज को ड्राइव कर लेता है, जैसे फ्लैजेला, बेजल बॉडीज़, सेंट्रियूल्स। ठीक है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की ऑर्गेनाइजेशन की वजह से होता है या उनके असेंबली की वजह से होता है। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट को हम एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें प्योरली एक्टिन प्रोटीन होती है। अब ये होते क्या है, थिन होते हैं, बहुत पतले होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब खींचे हुए फाइबर्स होते हैं, और इसमें लॉन्ग लंबे भी होते हैं, अनब्रांच भी होते हैं, और सिलेंडर पतले होते हैं जो हम थिन पढ़ चुके हैं। इसका डायमीटर कितना है 7 नैनोमीटर। अब इसका फंक्शन में आते हैं ना, तो हम कहते हैं कि जब क्या लेते हैं इसका ये असेंबली डिसम्बली वाला पॉइंट यहाँ से निकाल दें, हम माइक्रोट्यूब्यूल से पढ़ेंगे। इसके स्ट्रक्चर में आए ना तो 2 चेन्स होती है, 4 चेन्स होती है, 2 एफ एक्टिन की और 2 ट्रोपोमायोसिन की। ये जब हम मसल्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब भी हम पढ़ेंगे। ये देखिए, ये एक चेन आ गई उसकी ट्रोपोमायोसिन की, ठीक है, ये चेन आ गई, और ये आ गया ट्रोपोनिन। ये इंटरवल्स पे क्या आ गया, ट्रोपोनिन, और ये आ गया एक्टिन। एक्टिन उसके रन थ्रो कर रहा है, और ट्रोपोनिन इंटरवल पे है, और ट्रोपोमायोसिन के लॉन्ग क्या रन कर रहा है, एक्टिन। ठीक है, ये 2 एफ एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन की, एफ एक्टिन ना वो उसको फिलामेंट एक्टिन को कहते हैं, और ट्रिपलेट ट्रोपोनिन और रुक के ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल है। अब क्या होता है कि उससे दूसरा क्या है कि ये ना सपोर्ट देते हैं न्यूक्लियर इनवेलप को भी और किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी। ऑब्वियसली जब ये साइटोस्केलेटन ढांचा हमारा क्या करता है, बोन्स क्या करती है, हमें सपोर्ट देती है, तो ऑब्वियसली ये भी सपोर्ट देंगे। अब नेक्स्ट क्या कहते हैं, ये ना माइक्रोफिब्रिल्स, ये धागे बना लेते हैं मसल्स के लिए, ताकि हम मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करें तो वो धागे भी कॉन्ट्रैक्ट हो, और जब रिलैक्स करें तो वो भी रिलैक्स हो। अब ये साइक्लोसिस, सेल की मूवमेंट ना, सेल की रोटेशन को इस तरह वाली, उसको कहते हैं साइक्लोसिस, और एमोबॉइड मूवमेंट के लिए भी माइक्रोफिलामेंट यूज़ होता है। इसका डायमीटर हमने देखा 7 नैनोमीटर इसका डायमीटर है। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट ना इसका डायमीटर ना दोनों के दरमियान होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के भी और माइक्रोफिलामेंट के। 8 से 10 नैनोमीटर इसका डायमीटर है, और इसमें बेसिक प्रोटीन कौन सी है, विमेंटिन। ठीक है, अब ये करता क्या है, सेल की शेप को डिटरमिन करना, और इंटीग्रेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स, यानी कि सेल के कंपोनेंट्स कौन से, ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, एंडोप्लाज्मेटिक वगैरह वगैरह, ये सेल के कंपोनेंट को इंटीग्रेट करता है सेल के अंदर। अब ये क्या बनाता है, चेन बनाता है लीनियर अरेंजमेंट के तौर पे। देखिए ये चेन होती है, मैंने तो इसमें फिर होलो स्पेस छोड़ दिया है, इसमें मेन प्रोटीन ये सारी की सारी विमेंटिन मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो फॉर्म चेन बनाता है लीनियर अरेंजमेंट के तौर पे, और इसमें कोई भी होलो स्पेस लेफ्ट नहीं होती है। और दूसरी बात उससे कही है, इसमें ना छोटे छोटे स्मॉल होलो सिलेंडर्स है, मतलब अंदर से सिलेंडर्स क्या खाली है। ओके, नेक्स्ट आते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स पे। इसमें मेन प्रोटीन है ट्यूबुलिन प्रोटीन है। अब ये ज़्यादा सिलेंडर ज़्यादा पतली है, और ज़्यादा सिलेंडर्स यानी कि ज़्यादा वो चुराई में भी आ जाती है एक किस्म की। अब मेडअप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिन प्रोटीन, ये गलत बात कर दी, मैंने ऊपर नीचे कर दिया, एक्टिन प्रोटीन माइक्रोफिलामेंट में होती है। अब ये होते हैं लिंक टू इनर फेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ना जो इनर फेज है, मतलब जो साइटोप्लाज्म की तरफ है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स उससे लिंक होता है। इसका डायमीटर 25 नैनोमीटर, और लेंथ में इसका कितना है 0.2 to 25 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ है। अब ये इंटरनल सेल मोशन, सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया फ्रीली मूव कर रही है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से है। ठीक है, ईच ट्यूबुलिन इज डाइमर, मतलब डाइमर के तौर पे है। जैसे ये देखें
एक दो एक दो एक दो, डायमर मतलब 2। अब प्लांट सेल में ना जब सेल डिवीजन हो रही होती है तो फ्रीली डिस्पर्स माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइज होते हैं और स्पिंडल बनाने लग जाते हैं। जैसे स्पिंडल आपको दिखाता हूं। हम माइटोसिस में स्पिंडल्स फाइबर भी पढ़ेंगे, एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, और यहाँ जो काइनेटोकोर के साथ होते हैं, और पोलर माइक्रोट्यूब्यूल जो इंटरमिग्रेट करते हैं। और एनिमल्स में क्या करता है ये सेंट्रियोल्स, सीलिया और फ्लैजेला और बेजल्स बॉडी को बनाता है। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। आप बताइए अगले टॉपिक आपको कौन सा समझना है, कमेंट कीजिए, और ये भी बताइए कि इसमें से कौन सा पॉइंट आपको समझ नहीं आया, ताकि इसको दूसरे तरीके से समझा जाए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।